I would now like to invite the entire group who organized the wonderful play for us. Please, Rajan Kumar and team, please come up on stage, and we'd like to thank you and honor you. दोस्तों, एक बेहतरीन प्ले का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसका डायरेक्शन किया, पूरा ऑर्गेनाइज किया राजन कुमार जी, जो बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत फिल्मों में हीरो आ चुके हैं, बहुत सी कविताएं लिख चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत नामचीन हस्ती हैं। और आज सुभाष चंद्र बोस बन के, चूँकि डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये अवार्ड है, तो वो खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन के यहाँ पे आए हैं। We are very proud to have one more eminent personality here with us today, all the way from the Kashmir Valley. I would like to invite Mr. Mir Junaid ji, who's been an emerging young leader of Kashmir and given his almost 14 years to the people of Kashmir to restore the peace in the valley. Very privileged to have you here with us today. Please say a few words. Good evening. I have no words and eloquence with which I will pay my debt to International Human Rights Council for recognizing our work. And there is a famous dictum in Kashmir. I would like to quote that in Urdu. We say in Muslim community, it's like निकाह जो होता है, ये बेसिकली मर्द और औरत के बीच का नहीं होता है। कश्मीर में हम कहते हैं निकाह जो है ये बेसिकली मर्द और औरत का होता है। बट मेरा इसका एक और मानना है, मैं मानता हूँ कि निकाह जो है असल में सोच का होता है, और वही सोच का निकाह जो है आज हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ हुआ। और मैं चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट और फाउंडर है डॉक्टर सनी शाह साहब, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम इनको करना होगा, हम कश्मीर में ऐसे प्रोग्राम को पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपको जो भी आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए होगी, हमारी पार्टी से हेल्प चाहिए होगा, we'll do a wonderful gathering there. Almost, I will tell you, there will be 3000 plus youth जो इस प्रोग्राम में जो है कि हिस्सा लेंगे। एंड ये इट्स अ हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट, नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्रोग्राम करना होगा, प्लीज़ डू दैट इन कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। एंड अभी मैं सबको सुन रहा था, शैलेंद्र नेगी साहब को सुन रहा था, एयरफोर्स से लोगों को सुन रहा था, और नेवी से लोगों को सुन रहा था। सो हर किसी ने जो है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है कि बयां किया। बट मैंने सोचा कि हम भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बयान करें। अभी रिसेंटली somebody was introducing me as someone who has worked in Kashmir for 14 long years. But that's a very long history. But I will be very brief and precise what we have done recently. Recently government announced panchayat elections, municipal elections in Kashmir, plus BDC elections in Kashmir. The political parties of Jammu and Kashmir, everybody, the people who were getting patronage from the country from last 35 years, they boycotted. They said it will harm the democratic process. But you know what we did? पंचायत में हमने 20 इन सब के खिलाफ, it was the first indigenous organization जिसने कहा कि नहीं, पंचायत, BDC और म्युनिसिपल ये ग्रास रूट के अहम पिलर्स है। कुछ भी हो, ये डेवलपमेंट को लेके है, हम अपने कैंडिडेट्स को खड़े करेंगे।
सो फाइनली 2774 कैंडिडेट्स जिनको हमने चुनाव लड़वाया और 2368 जीत के लाए, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, out of 2368, 712 are women. Likewise, in municipal, we have 145 corporators with us. In BDC, we have 116 people with us. So ये छोटा सा अभी जो हमने किया है, and now very soon ours will be the first political party after J&K was declared as a union territory. And pray for us. Thank you so much. दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं, तो देखो ये साहब बहुत देर से आए थे, तो इन्होंने अपनी जज्बात आपके सामने रखे कि कितनी फाइट और कितनी जद्दोजहद के बाद लोग काम करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। तो आज जो अलग अलग स्टेट से संस्था के लोग आए हैं, और हम लोग चूंकि हमेशा आप सबको ऑनर करते हैं, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर आप किसी के पैर धोते हैं तो आपके हाथ भी तो धुलते हैं। तो आज मुझे अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोगों को आपकी अपनी ये संस्था, हमारी ये संस्था सम्मानित करती है, तो हमारी भी संस्था का नाम रोशन होता है, और ये ट्रॉफियां आप लोगों के घरों में जाती हैं, आप लोगों के ऑफिस में जाती हैं। फौजी लोग आज लेके जाएंगे, अपने परिवार को दिखाएंगे। मैंने तो कई वीडियो भी ऐसे देखे हैं कि जब हमारी संस्था के जो ट्रॉफियां लेकर के लोग जब अपने स्टेशन पे उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो पूरा शहर, पूरा गांव उनके सम्मान में वहां आता है कि ये मुंबई से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ट्रॉफी लेके मुंबई से आए हैं। तो दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है कि एक इतनी बड़ी संस्था जो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है, और आज हम उस संस्था के लिए काम करते हैं, और आप सब लोग अपना समय और पैसा दोनों खर्च करके यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में आते हैं। तो दोस्तों, मैं इस श्रृंखला में चूंकि इतनी सौदा कंपनी ने कर दी है, तो मैं उसी कलाकार को स्टेज पे आने की दावत देता हूं। दुनिया की ठा मेरे अजीज दोस्त अरुण बख्शी साहब के लिए एक जोरदार तालियां। अरुण बख्शी साहब स्टेज पे आइए। मैं एक कलाकार हूं, आपका बहुत जूनियर हूं। जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था तब से आपको देख रहा हूं। आपके गाए हुए गानों पर डांस करके मैंने बहुत रोटी कमाई है, और आज मैं भी अपनी संस्था की तरफ से आपको सम्मानित करता हूं सर। जम्मू कश्मीर के साथ में जो निकाह था, उसकी जो सोच थी, वो तो 47 में निकाह तो हो ही गया था। 1947 में तब से हम बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। उससे पहले भी कश्मीर हमारा था, कश्मीर तो हमारा रहेगा। सोच भी वही है, लेकिन जो सिग्नेचर थे, एक सिग्नेचर बाकी रह गया था। जम्मू कश्मीर के साथ में निकाह का सोच का एक सिग्नेचर रह गया था, वो 370 और 35A के बाद में पूरा हो गया। उसके लिए तो ताली बनती है। ताली में बहुत कंजूसी है, ताली जरा आधे मिनट की बजनी चाहिए। और ये क्रेडिट जाता है उस सोच को जिसका नाम मोदी जी है। एक ताली उनके लिए भी बनती है। शाबाश, दैट्स द स्पिरिट। लगातार चलता रहे, ताली चलती रहे। उसके बाद जो ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट उन आर्मी जवानों के लिए है, उन ऑफिसर्स के लिए है जिन्होंने अपनी जान खोई। उन्होंने कश्मीर के ऊपर आंच भी नहीं आने दी, ना शिकन आने दी। एक ताली उनके लिए भी बनती है। उसके बाद देखिए कि पड़ोसी मुल्क में एक इमरान खान साहब रहते हैं। इमरान खान साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स में जाके बहुत बोला है, बहुत ड्रामा किया है। हर 15 दिन में, हर हफ्ते में उनका एक आधे दिन का स्कूल, बच्चों को स्कूल से निकाल के एक कश्मीर के लिए उन्होंने एक दिन बनाया। लेकिन
कुछ हुआ? कितने कंट्रीज को उन्होंने साथ मिलाने की कोशिश की? कोई कंट्री बोली? जिस 2 लोगों ने बोली उनका हाल क्या है? मलेशिया का हाल क्या है? वहां के प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, आज वहां का जो पाम ऑयल है वो बंद हो गया है, उनकी जीडीपी नीचे आ गई, पूरा मलेशिया उनके ऊपर खड़ा हो गया कि आपने क्यों किया ऐसा, ये हमारा था, ये प्रॉब्लम हमारी थी। और खुशी की बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पे, जो सर ने बोला कि पंचायत लेवल पे, अगर जो पंचायत है सॉलिड होगी तो ग्रास रूट लेवल सॉलिड होगा। ग्रास रूट लेवल सॉलिड होगा तो वहां पे टूरिज्म बहुत होगा। वो तो स्वर्ग है, कश्मीर स्वर्ग है। स्वर्ग के बाद में अगर कोई कहते हैं तो कश्मीर है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर से भी लोग आए हैं और मैं उनसे वादा करता हूं कि अगर ये प्रोग्राम वहां पे करेंगे तो शो मैं भी करूंगा आपके साथ में। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके बाद एक जबरदस्त ताली बनती है सनी शाह साहब के लिए। ये सनी साहब की सोच है कि आज मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन कमाल की बात है हर एक जो भी शख्सियत या ये शख्स यहाँ पे बैठा है उसकी एक सोच है, उसकी एक आवाज़ है। वो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। और इस तरह के कार्यक्रम करते रहिए। मुझे याद है कि पिछली बार मैं अपनी एल्बम इश्क फकीरी के लिए मैं सोचा कि कश्मीर में कभी कोई गाना रिलीज नहीं हुआ। ये आज से 3 साल पहले की बात है, 3 या 4 साल। मुझे याद है कि 3-4 साल पहले मैं गया था वहां पे श्रीनगर रेडियो में, वहां का टीवी, वहां का रेडियो। वह मुझे याद है कि एक मिनिस्टर साहब को हमने एक SMS किया था और उन्होंने अपना सारा काम छोड़ा। उनका नाम था मीर, मिस्टर मीर, कांग्रेस के थे मिस्टर मीर, एंड ही हैड कम। और उस वक्त मिस्टर बशीर थे वहाँ के रेडियो के इंचार्ज थे। उन लोगों ने हमारे गाने को, हमारी एल्बम को रिलीज किया था। मैंने कहा कि कश्मीर क्यों अलग रहे, ये हमारा म्यूजिक है, ये हमारा है, हम हैं, दे आर पार्ट ऑफ अस, वी आर पार्ट ऑफ देम। तो वो उसमें मुझे 2 दिन के लिए मैं गया था। आप यकीन मानिए जो खातिरदारी की गई, जो मैंने वहाँ पे CRPF के लिए शो किया, I was there for 12 days, 12 दिन मैं वहाँ रहा। मैंने वहाँ की लोकल टैलेंट को इकट्ठा किया। वो लड़कियाँ, वो खातून जो बुरके से हाथ न निकाले, they danced। और वहाँ के जो सिंगर्स थे, they are very good। उनको सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए, उनके साथ बैठ के 4 रिहर्सल कीजिए, 5वीं रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज़ें इतनी अच्छी हैं, उनका जज्बा इतना अच्छा है, सोच इतनी अच्छी है। सिर्फ एक कंधे पे हाथ रखिए, बोलिए चल ना यार, गाना गाना यार। और कश्मीर की आवाज़ें इतनी प्यारी हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। मैं नीचे भी गया और जाके देखा कि 19 तारीख ही है ना। सन्नी ने सवेरे एक भेजा था कि 19 तारीख को आना है, तो मैंने कहा मैं 2 घंटे लेट आया हूं, लेकिन मैं इसकी कसर पूरी कर दूंगा। एंड आई एम हियर एंड आई विल बी लीविंग दिस प्लेस एज द हैप्पीएस्ट मैन एंड ए सेटिस्फाइड मैन। कश्मीर आपको, सन्नी शाह तो है ही है, साथ में हमको भी लीजिएगा और हम आपके लिए शोज करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 शोज करेंगे। ये आवाज वहां पहुंचनी चाहिए कि वी लव देम। मुझे याद है शमी कपूर साहब ने अपनी जो अस्थियां थी गंगा में नहीं बहाई थी, उन्होंने डल लेक में बहाई थी। इतनी बड़ी बात है, डल लेक में उन्होंने ये सब किया अपनी अस्थियां, क्योंकि उनका पूरा करियर, उनके गाने, उनका तेवर, उनकी मोहब्बत मुरव्वत वो डल झील में ही थी। एक जोरदार ताली शमी कपूर जी के लिए भी हो जाए। मैं कहीं भाषण तो नहीं दे रहा हूं आप लोग, लेकिन ये हकीकत बयान कर रहा हूं। आप चलिए, हम आपके साथ हैं।
सनी जी बहुत अच्छी सोच वाले हैं और उनसे मेरी अंतिम में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना भार कम कर ले रे छोटे, डाइटिंग कर ले, बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा चलना है, उसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम आपके साथ हैं, हम क्या पीछे भी हैं और साथ में हैं। विशिंग यू ऑल द गुड। और 2 लाइन मैं देशभक्ति के गाने की सुना दूं। सनी जी आइए। क्या है कि मेरा पूरा परिवार आर्मी में है, मैं आर्मी की सोच को, माइंडसेट को जानता हूं। इरशाद है, तिरंगा 3 रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, तिरंगा 3 रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला दुश्मन। तिरंगा 3 रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला दुश्मन समझ ले जो मैं भोला बोला बोला बोला। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। एवरीबॉडी शुड सिंग वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। I would like to next invite, we had called earlier, retired Chief Petty Officer Radio, Anand Joshi ji from Indian Navy, who's been part of Operation Pavan, Operation Vijay, amongst others. सर जी प्लीज। सबसे पहले सबको जय हिंद। जय हिंद। और मैं आपको बता दूं कि मैं गोवा से आया हूं और सबसे पहले मैं भूल जाऊं इस अवार्ड की खुशी में कि आपको सबको मैं गोवा आने के लिए न्योता दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड हो गए अभी 12 साल हो गए। रिटायर्ड हो गया हूं, टायर्ड नहीं, इसलिए काफ़ी स्टेट और नेशनल अवार्ड्स मुझे इस दौरान प्राप्त हुए 12 साल में। और मुझे लगता है जिस अवार्ड में बंड हुआ था, म्यूटनी हुई थी, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए थे, उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटर्ली ने अपने वहाँ के पार्लियामेंट में कहा था कि जो फौज हमारे विश्वास की नहीं है, अच्छा है कि हम देश छोड़ के चले जाए। ये बहुत हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है ये। और उसके नाम से उसमें एक जो बंगाली दादा थे हमारे, बीसी दत्त करके, बाद में वो रिपोर्टर बने थे टेलीग्राफ के यहाँ पे। उन्होंने ये सोचा कि ये अगर मैं इस हिस्ट्री को ना लिखूं तो ये ऐसे ही गुमशुदा हिस्ट्री हो जाएगी। तो उन्होंने बुक लिखा, उसका नाम है म्यूटिनी ऑफ द इनोसेंट्स। और इस साल 18 फरवरी से उसके 75वां साल शुरू हो रहा है और उसी बुक को मैं मराठी और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी काम 90% हो चुका है और इस हिस्ट्री को जानबूझ के दफनाया गया है एक्चुअली। और आपको मैं बता दूं
उस टाइम इसी जो अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पीछे जो INS आंग्रे है वहां पे फायरिंग हुई थी है। उस टाइम इन नौसैनिक मतलब जो सेलर्स थे ब्रिटिश इसके कुछ कम्युनिकेटर्स थे उसमें जिनके हाथ में सब कम्युनिकेशन हुआ करता था। 70 वॉरशिप्स और 20 इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक फायदा यह था कि इनके हाथ में सब कम्युनिकेशन लाइन होने की वजह से उन लोगों ने इतना हिम्मत से काम लिया कि उस टाइम 2 झंडे हुआ करते थे, क्योंकि इनको बहुत ये जो प्रेरणा मिली थी वो नेताजी से मिली थी। उन्होंने इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अभी झंडा लहरा है तो किसका लहरा है, क्योंकि उस टाइम तिरंगा तो था नहीं। 2 पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या कर दिया, दोनों झंडे एक के ऊपर ऐसे सभी इस्टेब्लिशमेंट की ओर एक साथ चढ़ा दिए। अभी उनका बाद में क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो हिस्ट्री बन गई और कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रियली खास करके मैं बता दूं, ये जो टीम है मैं इनको जैसे उन्होंने मेरा भी कश्मीर के साथ काफ़ी रिश्ता है, क्योंकि वहाँ पे जब ये पत्थरबाजी हो रही थी तो कुछ मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ गोवा में। तो ऐसा था कि हमने कुछ सद्भावना यात्रा आर्मी के साथ मिली थी, तो बच्चे जो है मैं गोवा बुलाता था और उनके साथ डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था ताकि एक्चुअल जो वहाँ पे परिस्थिति है वो बयां कर सके। हमारे बयां करने से कुछ नहीं होने वाला। तो वो जब बच्चे इंटरेक्ट करते थे तो एक्चुअली असलियत पता चलती थी। और अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त श्रीनगर और जयदी साहब वगैरह वहाँ पे हैं। वहाँ पे इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप एनकरेज करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Joshi sir. Congratulations and thank you for coming here. नमस्ते। मैं 18 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। मेरे पास जो मेडल है उस मेडल के सामने मेरा जो आज का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो ये दिया है वो सबसे बड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Next, I would like to invite retired Dafadar Bharat Yadav ji. He is from the Indian Army and been part of Operation Blue Star, Operation Rakshak and Operation Vijay amongst others. जय हिंद सभी को। जय हिंद। मैं आर्मर्ड कोर जो टैंक रिसाला बोलते हैं वहाँ से 18 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो गया। फौज में तो हमें बहुत इज्जत मिली, मेडल मिल गए, लेकिन एक मेडल आज हमको यहाँ मिल चुका है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है। और मैं सदी साहब को और इंटरनेशनल ह्यूमन टीम्स को पूरे तहे दिल से बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही मेरे यूनिट के रेजिमेंट के मेहताब जैदी साहब विशाल धर मेजर थे, उन्होंने हमको ये मौका दिया है। मुंबई में हम पुलिस फोर्स में अभी सर्विस कर रहे हैं, फिर भी हमको उन्होंने यहाँ पर आने की इज़्ज़त दे दी और बहुत हमारी इज़्ज़त बढ़ाई। हम उनके लिए सभी के शुक्रगुजार है। जय हिंद। I would next like to invite retired Lance Dafadar Anand Genge ji. He is from the Indian Army and been part of Operation Parakram, Operation Rakshak and Operation Vijay amongst others. हेलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर सन्नी सर और उनके टीम ने हमारे लिए सम्मानजनक जो अवार्ड दिया है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रेवी अवार्ड, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ। Thank you, sir. Congratulations.